सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा की सबसे पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में पीएचडी छात्र छात्राओं के साथ साथ अब तो प्रोफेसर और कर्मचारी भी वाइस चांसलर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और अब तीनों मिलकर वाइस चांसलर के कार्यालय के बाहर अब मोर्चे में शामिल हो गए हैं। वाइस चांसलर पर सभी प्रदर्शनकारी तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की नीतियों के खिलाफ लगातार छात्र छात्राओं, प्रोफेसर और कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पर तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएचडी कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि सभी पीएचडी करने वाले छात्र छात्राओं को अलग अलग हॉस्टल में भेजा जा रहा है। साइंस वेब को लागू ना किया जाए, नए वार्डन पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है और पीएचडी कर रहे छात्र छात्राओं को छुट्टियों में हॉस्टल खाली करवाने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जबकि पीएचडी कर रहे छात्र छात्राओं को ऐसा नहीं करवा सकते। तो चीफ हॉस्टल वार्डन की नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली हुई है, क्योंकि चीफ हॉस्टल वार्डन वाइस चांसलर के रिश्तेदार हैं और हॉस्टल में रह रहा हूँ फिलहाल। हमारी मुख्य मांगे दो है। एक डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है कि जो बच्चों को पीएचडी कंडीशन लगा रखे हैं ऑफ साइंस की, वो कंडीशन हटाई जाए। दूसरी डिमांड ये है कि चीफ वार्डन सर को हटाया जाए। चीफ वार्डन सर जब से चीफ वार्डन बने हैं तब से लगातार स्कॉलर्स को परेशान कर रहे हैं और उनको चीफ वार्डन इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बीसी के चीजा है। इससे पहले जो चीफ वार्डन थे उनको टाइम से पहले हटा दिया गया और बीसी सर ने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चीफ वार्डन बनाया। क्या मानसिक प्रताड़ना है वो भी की जा रही है आप लोगों के साथ? जैसे हम अपनी बाइक्स हॉस्टल पार्किंग में खड़ी करते थे, चीफ वार्डन सर ने नोटिस निकाल दिया कि आप यहाँ नहीं खड़े कर सकते। चीफ वार्डन सर ने नोटिस निकाल दिया कि हॉस्टल खाली करो, जबकि रिसर्च स्कॉलर्स की कोई छुट्टी नहीं होती, लगातार उनको डिपार्टमेंट में आना होता है, अटेंडेंस लगानी होती है। अभी चीफ वार्डन सर ने नोटिस निकाल दिया कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो एक हॉस्टल में नहीं रहेंगे, अलग अलग हॉस्टल्स में रहेंगे। पूरी देश में, पूरी दुनिया में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग से हॉस्टल होते हैं, बाकायदा क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी को रिसर्च स्कॉलर्स को एक हॉस्टल भी नहीं दे रही। देखिए सर, जब से ये वाइस चांसलर आए हैं, लगभग 1 साल हो गया इनको यहाँ आए, अब तक इन्होंने ना तो मूलभूत सुविधाएं लागू की है। यहाँ हमारे छात्र पीएचडी के, उनकी ना कोई रिसर्च का सामान खरीदा जा रहा है, उनके हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। हमारे टीचर्स हैं, उनकी कोई भी मांग जी, चाहे उनकी प्रमोशन के हैं, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात है, कोई नहीं। लिफ्ट 4-4 मंजिला लिफ्ट हैं, बुजुर्ग टीचर भी हैं, विकलांग भी हैं, छात्र भी हैं विकलांग, तो उनको 4 मंजिल पर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। 1 साल से लिफ्ट खराब पड़ी है, अभी हमें और नहीं लग रहा है ये 1 साल और ठीक कराएंगे। रोड टूटे हुए यूनिवर्सिटी के, पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों हमारी एमबीए के वहाँ पानी नहीं था तो इन्होंने कैंपर मंगवाए जी, कैंपर मंगवाए, कैंपर से काम नहीं चलने वाला है जी। वहाँ वाटर कूलर थे, उनकी एएमसी नहीं कराई, इसलिए वाटर कूलर नहीं चल पाए। बच्चों ने शोरगुल किया, फिर इन्होंने कैंपर मंगवाए, उससे इन्होंने काम चलाया। अब यहाँ पर पूरा तो प्रोफेसरगण, पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ, पूरे स्टूडेंट पीएचडी के शोध करता है जी, वो सभी यहाँ पिछले 1 सप्ताह से बैठे हैं। आज हमारी डिक्रूटा की यूनियन ने भी इसको ज्वाइन किया है और ये अनिश्चितकालीन धरने की तरफ जा रहे हैं जी। अभी हमने पीछे अप्रैल के लास्ट में जो इनके एश्योरेंस पे कि भाई कुछ ये लोग काम करेंगे और टीचर्स की डिमांड्स पे, स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर और यूनिवर्सिटी की भलाई में कुछ काम करेंगे, तो हमने अपना धरना हटा लिया था क्योंकि यहाँ इलेक्शन भी चल रहे थे स्टेट में। लेकिन उसके बाद धरना उठाने के बाद आज तक वाइस चांसलर ने कांटेक्ट ही नहीं किया टीचर्स को। डिमांड पूरी करनी तो दूर की बात है। अंत में तंग होकर हमने इस चीज़ को देखा कि अब यूनिवर्सिटी बचाने का टाइम आ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एकेडमिक्स को चौपट हो कर दिया है और ये कुछ ऐसा सोच के आए हैं, पता नहीं कैसे, कि इस यूनिवर्सिटी को किसी तरीके से बंद किया जाए। और ये लड़ाई यूनिवर्सिटी बचाने की है। हमारी प्रमोशन तो हो जाएगी और 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ये डैमेज कर रहे हैं, हर चीज़ को बिल्कुल चौपट कर दिया। इनका काम सिर्फ ये है रूल्स के साथ वायलेशन। अभी इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की, उसमें भी जो नॉमिनेटेड होते हैं टीचर्स वो नहीं बनाए, और इधर उधर का जब टीचर्स ने कंप्लेंट की तो
तो इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी सरकार को कि भाई हमें बताया जाए कैसे बनाएं। तो सरकार ने कहा भाई तुम्हें एक्ट ने बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। लेकिन इन्होंने ईसी के मेंबर्स बनाए ही नहीं कि ताकि टीचर्स की आवाज़ ना उठा सके और वहाँ मन माने ये डिसीजन ले सके। सर कब तक का प्रदर्शन है? प्रदर्शन चलता रहेगा, उसका अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि ये कब तक चलेगा, जब तक ये हमारी डिमांड्स पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सर छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है आपके हड़ताल पर जाने से, उसका नुकसान है वो कैसे भरा जाएगा? उसका हम सोच रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ हम समाधान करेंगे। बच्चों की पढ़ाई का और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का उसका हम नुकसान होने देंगे नहीं, वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारी प्राइम ड्यूटी है, उसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्योंकि इससे के नुकसान से तो हम बचा लेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई नुकसान करें ऐसा हम नहीं करेंगे।